हेलो फ्रेंड्स, मैं सालू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल गार्डन गैलरी में। तो सबसे पहले तो आप देख सकते हैं कि यह है मेरा गुड़हल का प्लांट। तो मेरे पास जितने भी कलर के गुड़हल के प्लांट हैं सभी में बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग हो रही है, चाहे वो सफ़ेद कलर के हो या फिर वो सिंगल पेटल वाले देसी लाल कलर के गुड़हल हो या फिर ये मिनी वाले गुड़हल हो या फिर पंचमुखी गुड़हल हो। जितने भी गुड़हल के प्लांट हैं मेरे पास सब बहुत ही बढ़िया से फ्लावरिंग कर रहे हैं फ्रेंड, और सभी में भर भर के हेवी ब्लूमिंग जो हो ही रही है। बरसात से ही मेरे गुड़हल के प्लांट जो है वो अच्छी खासी फ्लावरिंग जो है वो लगातार बिना रुके कर ही रहे हैं फ्रेंड। तो अगर आपके भी गुड़हल के प्लांट में अच्छे से फ्लावरिंग जो है नहीं हो रही है और कलियां नहीं बन रही हैं और कलियां बन रही है तो गिर रही है, तो आज मैं वो सारे केयर टिप्स भी आपको बताऊंगी। तो अगर आपके भी गुड़हल के प्लांट में अच्छे से फ्लावरिंग जो है नहीं हो रही हैं, कलियां नहीं बन रही हैं और अगर कलियां उसकी बन भी रही है तो पीली होकर गिर जा रही है, तो आज मैं वो फर्टिलाइज़र बताऊंगी फ्रेंड जिससे मैं अपने गुड़हल के प्लांट को देती हूँ और मेरे सभी गुड़हल के प्लांट जो है इतने अच्छे से फ्लावरिंग कर रहे हैं। तो बहुत ही सस्ता सा खाद है, फ्री का खाद है और बिना किसी झंझट के आपको भी इस तरह से भर भर के फ्लावरिंग जो है अपने गुड़हल के प्लांट से मिलने वाली है। दूसरा ज़रूरी काम यह है कि आपने अगर अभी तक अपने गुड़हल के गमले की मिट्टी की गुड़ाई जो है नहीं की है तो गुड़ाई जो है वो कर लीजिए फ्रेंड, क्योंकि बारिश के अधिक बारिश के कारण जो गमले की मिट्टी है वो सख्त हो जाती है, बैठ जाती है, जिससे जो भी हम इसको खाद पानी देते हैं वो निकल जाती है, अच्छे से प्लांट को नहीं मिल पाती है। तो गुड़ाई करने से मिट्टी भी नरम हो जाती है और ऑक्सीजन जो है हमारे प्लांट की जड़ों में भी पहुँच सकता है अच्छे से। तो समय समय पर खाद और पानी देते रहने से और कुछ ज़रूरी काम करने से आपको भी अपने गुड़हल के प्लांट से इतनी अच्छी खासी फ्लावरिंग जो है वो देखने के लिए मिलेगी। तो इससे पहले बरसात का टाइम था, बारिश जो है बहुत ही ज़्यादा हो रही थी, तो जिससे हमारे गुड़हल प्लांट की मिट्टी की जो उर्वरक क्षमता है वो कम हो गई थी, सारे न्यूट्रिशन जो है पानी में बह गए थे। तो अब हमें चाहिए कि अपने गुड़हल के प्लांट की गमले की मिट्टी में अच्छी सी खाद जो है अगर आपने अभी तक नहीं दी है तो दे दीजिए, जिससे आपका भी गुड़हल का प्लांट है वो अच्छे से फ्लावरिंग जो है वो कर सके। और अगर आपने अपने गुड़हल के प्लांट को धूप में नहीं रखा है, पूरे दिन की धूप में मात्र 1 या 2 घंटे की धूप अगर इस पौधे को मिल रही है तो आपका जो गुड़हल का प्लांट है वो अच्छे से फ्लावरिंग जो है नहीं कर पाएगा। प्लांट तो बढ़ेगा, प्लांट की ग्रोथ तो होगी, लेकिन उसमें कलियां जो हैं अच्छे से नहीं बन पाएगी और उसमें फ्लावरिंग जो है वो नहीं हो पाएगी। तो धूप जो है गुड़हल के प्लांट के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर पूरे दिन की धूप गुड़हल के पौधे को मिलती है तो आपका पौधा जो है वो अच्छे से ग्रोथ भी करता है और उसमें कलियां भी भारी मात्रा में बनती है। तो आप अपने गुड़हल के प्लांट को ऐसी जगह पर रख दीजिए जहाँ पर उसे पूरे दिन की धूप जो है वो मिलती रहे। तो चलिए अब मैं वो फर्टिलाइज़र भी आपको बता दूं जिससे आप अपने गुड़हल के प्लांट से इस तरह से भर भर के फ्लावरिंग जो है वो ले सकते हैं फ्रेंड। बहुत ही सस्ता सा खाद है, घरेलू खाद है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। तो इधर आप देख सकते हैं कि यह है आलू के छिलके और यह है गोबर की खाद। तो गोबर की खाद और आलू के छिलके से ही हम अपने गुड़हल के प्लांट से अच्छी खासी फ्लावरिंग जो है वो लेने वाले हैं फ्रेंड। तो गोबर की खाद में भरपूर मात्रा में NPK जो है पाई जाती है, जिससे हमारे प्लांट की ग्रोथ अच्छी होती है, उसके पत्ते हरे भरे बने रहते हैं और उसमें कलियाँ भी बनती हैं। और आलू के छिलके आप देख रहे हैं, तो आलू के छिलके में भरपूर मात्रा में पोटासियम जो है वो पाया जाता है, जो कि हमारे प्लांट पे अच्छी खासी कलियां बनाने में और उस पर फूल लाने में मदद करती है। तो पोटासियम और नाइट्रोजन की मदद से हम अपने गुड़हल के प्लांट से हेवी मात्रा में फ्लावरिंग जो है वो लेने वाले हैं। तो इस तरह से मैं आलू के छिलकों को अच्छी तरह से सुखाकर उसका पाउडर जो है बनाकर रख लेती हूँ फ्रेंड, और जब चाहे अपने फूलों वाले प्लांट को दे देती हूँ, जिससे मुझे इस तरह से भर भर के फूल जो हैं वो देखने में मिलते हैं और नर्सरी से हमें या फिर मार्केट से हमें खाद जो है वो खरीदने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। तो अब हमने जो घरेलू खाद तैयार किए फ्रेंड उसे अपने गमले की मिट्टी में अच्छी तरह से मिक्स करके दे देते हैं। और अगर आपके पास में गोबर की खाद नहीं है तो आप वर्मी कंपोस्ट का भी यूज कर सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होता है फ्रेंड्स। तो गुड़हल के प्लांट के लिए ज़रूरी टिप्स जो है यहीं पर ख़त्म नहीं होती है फ्रेंड, अभी भी एक ज़रूरी टिप्स जो है बाकी है, जिससे आपको अपने फूलों वाले प्लांट से भरपूर मात्रा में फूल जो है मिलने वाले हैं। तो इधर आप देख सकते हैं कि यह है आलू का पानी, जो कि आलू को हम बॉयल करते हैं या फिर कच्चे आलू को धोते हैं तो उसका जो पानी निकलता है तो उसे आप फेंका न करें। और इधर आप देख सकते हैं कि यह है दाल का धुला हुआ पानी। तो चावल या फिर दाल को धोने के बाद जो भी उसका पानी निकलता है तो उन दोनों में भरपूर मात्रा में पोटासियम और ढेर सारे मिनरल्स जो है वो पाए जाते हैं।
जो कि हमारे फूलों वाले प्लांट के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं फ्रेंड। तो जब हम ये सारे पोषक तत्व जो है इन बेकार की चीज़ों से, फेंकने वाली चीज़ों से ही मिल जाती है, तो हमें इनका यूज